प्रयागराज महाकुंभ में हम और हमारे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि जो आग लगी हुई थी यहाँ पर वो जलकर खाक हो चुकी है। तकरीबन 300 कुटिया यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम आपको बताएं कि जो आग की शुरुआत थी वो यहाँ से, जो पीछे आप देख पा रहे हैं कि आग की शुरुआत यहीं से होती है और उसके बाद फिर आग इतना भयावह रूप ले लेती है कि कुछ ही मिनट में तकरीबन 300 कुटिया के आसपास जलकर खाक हो जाता है। अब देखिए अभी तक तकरीबन कई गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की यहाँ पर आ जाती हैं और लगातार वो आग पर काबू पाने का प्रयास करती हैं और अंततः आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन आग की जो लपटें उठ रही थी वो लपटें आपको अब नज़र नहीं आ रही हैं, राख नज़र आ रही है, धधकती हुई आग नज़र आ रही है। उस आग पर फिर भी लगातार फायर ब्रिगेड काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर लोग दौड़ भाग रहे हैं और देखिए ये भाई साहब, और देखिए लोग वहाँ से सामान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर सिलेंडर भी फटा था, इसलिए लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो सामान के करीब ना जाएं क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर भी हो सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन भी चाहेगी कि वहाँ से लोगों को हटाएगी कि आप लोग वहाँ से हट जाइए, क्योंकि सामान कीमती नहीं हो सकता, किसी की जान कीमत से के बढ़कर। आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए वहाँ पर फिर भी लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, सामान को अपने तलाशने का कोशिश किया जा रहा है, बर्तन मिल रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको ये देखिए सामान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए जो तमाम चीज़ें रखी हुई थी, तमाम सामान अंदर पड़ा हुआ था, उन सामानों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए कि पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। ये जो तकरीबन आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 300 के आसपास वो कुटिया थी जो, और आग की शुरुआत यहीं से शुरू होती है क्योंकि हम लोग भी करीब में थे और देखते जब आग की शुरुआत यहाँ से होती है और आग इतना भयावह रूप ले लेती है कुछ ही समय में कि फिर आग पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल लगा। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल, यूपी पुलिस की टीम तत्काल और एनडीआरएफ की टीम तत्काल, लगातार आम लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए। हमारे साथ एक सहयोगी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हम लोग मौजूद थे। क्या देखा आपने उस समय जब आग लगी थी? जब आग लगी, मैं बता दूं कि भैया जिसमें अभी हम लोग नदी किनारे बैठे थे, उसमें आप लोग सब लोग थे, बैठे हुए थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे किसी विषय पे, और तब तक अचानक एक तरफ से यहाँ अब हमारे दाएं साइड से दिखा दें आपको, दाएं साइड से जो है कि धुआं उठना शुरू हुआ। तो हम लोगों को लगा कि ये अचानक कोई धुआं हुआ, कोई आग ताप रहा होगा, चाहे कोई बाबा लोग तो ऐसे ही जो है कि लगातार आग जलाते रहते हैं, तो हम लोगों को ऐसा ही लगा। लेकिन अचानक से धुआं बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते पूरा जो है कि गीता प्रेस का जो कैंप लगा हुआ था पूरी तरह से जल के राख हो गया। तो ये कहीं ना कहीं महाकुंभ में सबसे बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली क्या है, कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने मदद करने की कोशिश की है, ये उनके लिए सैल्यूट है कि अपने कुछ लोगों के, मैंने देखा कुछ लोग जो कि पुलिस वाले उनके हाथ जल गए, झुलस गए थे, लेकिन उन्हें अपना जो कि मन नहीं ठाना और लगातार जिस तरह से जलकर विभाग की व्यवस्थाएं थी ये बहुत अच्छी थी और प्रशासन ने लगातार मदद किया। और देखिए कुछ लोग यहाँ पे भी इकट्ठा करके आप लोग बिल्कुल देखिए हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए थे। लगातार जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ मौके पर पहुँचती हैं और लगातार आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 कुटिया जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। भाई साहब आप कब यहाँ पर पहुँचे? हम जब 3 कुटिया जली थी तभी पहुँच गए थे। यानी शुरू में ही आप पहुँचे थे यहाँ? एक्चुअली मेरी वहाँ दुकान है प्रसाद की, चौराहे पे, और जब यहाँ पे लवर उठा तो वहाँ एक फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी परमानेंट खड़ी होती है। जब आग यहाँ से लवर उठा पहले तो दूसरे का, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ इधर से आई, तो हम लोग दौड़ के आए कि इधर चौराहे में घुस रही है। तब तक हम देखे तो पीछे से धुआं पूरा चल रहा था। जैसे यहाँ पहुँचे आग बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कई टीमें आई, कई गाड़ियाँ आई फायर ब्रिगेड की। उसके बाद अभी ये दृश्य दिख रहा है आपको। बिल्कुल देखिए वो थोड़ा सा तस्वीरें में दिखाइए। यहाँ पर जो ये बॉक्स छोटा सा पड़ा था, उस बॉक्स में आपको हम दिखाएं, थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए। कुछ पैसे पड़े हुए थे उस बॉक्स में और कुछ कपड़े पड़े थे। थोड़ा सा ये तस्वीर आपको मैं चाहूँगा कि ऊपर से दिखाइए। वो देखिए कुछ पैसे भी उस बॉक्स में पड़े हुए थे और कपड़े भी पड़े हुए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बॉक्से को वहाँ से ले आती है और उसके बाद फिर बॉक्से का ताला तोड़ा जाता है। और उसके बाद देखिए आप वहाँ तस्वीर में कि कुछ पैसे भी पड़े हुए थे, कपड़े भी पड़े हुए थे। लेकिन हम आपको फिर से वो तस्वीर फिर से दिखाना चाहेंगे कि जो तस्वीर कुछ ही मिनट में आग जो है वो इन जो कुटिया बनी हुई थी वो अपने आगोश में ले लेती है और कुछ ही मिनट में सारा कुछ जलकर यहाँ पर खाक हो जाता है। लेकिन अब जो पुलिस की टीम थी, जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, वो लगातार काम करती रही अपनी जान को जोखिम में डालकर। हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से आग की लपटों के बीच फायर ब्रिगेड की टीम जाती है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करती है। और देखिए कुछ लोग हैं जो
अपने सामान को तलाश रहे हैं। जो लोग इस कुटिया में थे वो लोग अपनी सामान को यहाँ पर तलाश रहे हैं कि हमारा सामान शायद यहाँ छूटा होगा, क्योंकि अभी देखिए अभी भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आग पर काबू पाया जा सके। और आपको बताएं कि ये देखिए ये रेलवे का ये पुल है और ये दूसरा रेलवे का पुल है। इन्हीं दोनों पुलों के बीच में ये आग कुछ ही पल में एक भयावह रूप ले लेती है और आग की लपटें काफ़ी ऊंचाई तक उठती हुई नज़र आ रही थी उस दौरान, क्योंकि हम लोग भी मौके पर यहीं मौजूद थे और लगातार या NDRF की टीम हो या फिर यूपी पुलिस के जवान हो या फिर फायर ब्रिगेड के जवान हो, वो लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर ये प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल NDRF की टीम भी आपको नज़र आ रही होगी जो लगातार इस प्रयास में हाथ बटाती है और लगातार ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि आपको बताएं जो लपटें थी अभी बहुत ही भयावह थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें जलकर खाक हो चुकी हैं। लेकिन यूपी फायर की जो टीम थी, यूपी पुलिस के जो जवान थे, वो लगातार NDRF के जवान के साथ साथ सारे लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन जो अभी राख है जो धधक रही है आग, उस आग को भी बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आग को पूरे तरीके से आग को बुझा दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मेले में अफरा तफरी मच चुकी थी, एकदम अफरा तफरी का माहौल था। जिस तरीके से आग की लपटें जल रही थी। और ये देखिए पीछे भीड़ इकट्ठा जो हुई, मैं आपको बताऊं वहाँ पर एक बॉक्स था जिस बॉक्स को लाया जाता है, उसके बाद फिर उस बॉक्स को ताला तोड़ते हैं। उस बॉक्स में फिर कुछ पैसे भी मिलते हैं, कुछ कपड़े भी मिलते हैं। हाँ देखिए भैया, हाँ हमने देखा हमने जिसका मिलना गया पैसे का जो आंकड़ा है वो हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितना पैसा था, लेकिन बॉक्स जो को जब कितना पैसे थे कुछ आंकड़ा 2 लाख 2-2.5 लाख के गड्डी थे। 6-7 गड्डी थे और ये 10 के गड्डी थे, 50 के गड्डी थे, 100 के गड्डी थे। यहाँ पर ये मिला हुआ ये जला हुआ सामान है। अच्छा कैसे आपको जिनका पैसा था वो पहुँचे क्या यहाँ तक? वो नहीं, वो तो भाग गए जिस समय आग लगी थी। वो तो अपने सामान छोड़ करके निकल गए, क्योंकि वो उसकी जान की परवाह थी ना, वो पैसे थोड़े पे परवाह। पैसे तो आते जाते रहते हैं। ये मिला है ये उसके बक्से से, वो तो छोड़ करके चले गए और वो अधिकारी लोग अपना पैसे अपना ले करके निकल गए यहाँ से। चलिए बिल्कुल, वो जो भी पैसा होगा जिनका होगा वो शायद जरूर ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन जैसे ही इस बॉक्स को तोड़ा जाता है कुछ कपड़ा इसके अंदर मिलता है और उसी कपड़े के अंदर पैसे लपेटा हुआ था। लोग ऐसा आंकड़ा लगा रहे हैं कि 2 लाख के आसपास रहे होंगे। हालांकि इस चीज़ की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वो कितने रुपए रहे होंगे। बिल्कुल कुछ पैसे जल भी चुके थे। हम आपको दिखाएं कि वो यही बॉक्स था। इस बॉक्स को वहाँ से लाया जाता है आग के बीच से, उसके बाद इस बॉक्स को तोड़ा जाता है, फिर इसमें कुछ पैसे भी मिलते हैं। हालांकि उस पैसे का आंकड़ा क्लियर नहीं है अभी, इसकी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि कितने पैसे थे, लेकिन लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि 2 लाख के आसपास रुपए रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग ये भी चर्चा करें कि 4-5 लाख रहेंगे, लेकिन जो भी रहा हो वो यहाँ पर अधिकारी के मौजूदगी में उस पैसे को सुपुर्द किया गया है। वो सरकारी आंकड़ा जल्दी सामने आएगा। लेकिन आपको फिर से मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ से आग की शुरुआत होती है। आग की शुरुआत यहीं से होती है और उसके बाद फिर वो आग पूरे तरीके से एक भयावह रूप ले लेती है और फिर कुछ ही मिनट में ये जो कुटिया यहाँ पर बनाई गई थी वो जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो भी पहुँचते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। NDRF की टीम के साथ साथ यूपी पुलिस के जवान और जो भी NDRF के जवान हो जो भी हो, वो लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आपको अब की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसमें तकरीबन आग पर काबू पाया जा चुका है।